एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाए जाने का ऐलान किया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक मजबूत विकल्प देने की बात कही है, लेकिन इसे लेकर के खुद उनकी पार्टी में ही बगावत के स्वर उभरने लगे हैं। पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का दावा है कि असदुद्दीन ओवैसी का ये तीसरा मोर्चा सिर्फ झूठ है। वो खुद उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और अखिलेश यादव व राहुल गांधी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने की बात करके मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश की है। और मोहम्मद फरहान ने इसी वजह से पार्टी और प्रवक्ता के पद से इस्तीफे की भी बात कही है। फरहान जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, क्या आरोप आप लगा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, एमआईएम पार्टी जो है, असदुद्दीन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और 2 चुनावों में उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जिसकी नामांकन की डेट निकल गई, उस पर उन्होंने पर्चा नहीं भरा। दूसरे चरण की नामांकन की डेट निकलने वाली है, कल की डेट में वो भी निकल जाए, उस पर भी पर्चा नहीं पड़ा। ये मुस्लिम बहुत सीटें थीं, यहाँ पर 16 सीटें। ये मान के चलते हैं कि जो तीसरा चरण है उसमें भी मुस्लिम बहुत सीटें हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा असदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ नहीं था। मगर जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े तो मुसलमानों के अंदर ये महसूस हुआ कि जिस सपा और जिस कांग्रेस के प्रति हम लड़ते रहे और जिसके लिए आपने हमको दिखाया कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी हैं, और ये कहकर इनके खिलाफ हमको तमाम भाषण हमसे करवाए, तमाम बातें करवाई, तमाम ऐसी चीज़ें करवाई जो आज ये हमारे दुश्मन बन बैठे हैं। इनके कार्यकर्ता दुश्मन बन बैठे हैं, इनके नेता हमारे दुश्मन बन बैठे हैं। अब जब चुनाव में उतरने का वक्त आया तो आपने चुनाव में उतरने के बजाय अपने आप को चुनाव से दूरी बना ली, अपने आप को विड्रॉ कर लिया और तीसरा मोर्चा बनाया। आपने तीसरा मोर्चा बनाया है जिसमें पटेल है और बिंद है, मल्ला है। मतलब आपका ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने तीसरा मोर्चा जरूर बना लिया है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद नहीं लड़ रहे हैं, एमआईएम पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट पर चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं, तो ये तीसरा मोर्चा है, ये कहीं ना कहीं किसी अन्य को लाभ पहुंचाने का काम करेगी। ये ना तो मुसलमानों को इससे कोई फ़ायदा होगा और न तो मुसलमान इनको वोट देने को तैयार है। मुसलमान वोट भी देने को तैयार नहीं। हम पटेल को, बिंद को क्यों वोट दें? उससे हमें क्या लाभ है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमको तो कहीं का नहीं छोड़ा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ओवैसी साहब ने, बिल्कुल कमज़ोर करके रख दिया है। ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। मतलब ये एक आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि तीसरा मोर्चा जरूर बना है, लेकिन एमआईएम जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। देखिए, एमआईएम का जो जनाधार था, जब 100 सीटें हम चुनाव लड़े थे तो उन 100 सीटों में से 35 से 40 सीटें ऐसी थीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी। वहाँ पर ही आपने देखा होगा कहीं पर 15,000, कहीं 18,000, कहीं 22,000, कहीं 23,000। बाकी जब पूर्वांचल की तरफ पे आएंगे तो कहीं 600, कहीं 700, कहीं 800, कहीं 900, कहीं 2,000, कहीं 1,500, इतने पर रही है। तो जो जहाँ पर वोट बैंक था अपना, जहाँ पर मेहनत कर रहे थे, वहाँ पर आप चुनाव नहीं लड़े। अगर चुनाव नहीं लड़े तो इसका इनडायरेक्ट वे में किसको फ़ायदा पहुँचाना का काम किया है? मैं एकदम डंके की चोट पर कह रहे हैं, उसका सीधा फ़ायदा इन्होंने अघोषित तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को फ़ायदा पहुँचाने का काम किया है। और राहुल गांधी के दबाव में आ करके, क्योंकि उनका राहुल गांधी के एक तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर है, उनकी सरकार है, उसके दबाव में आकर ओवैसी बंधु इस वक्त इनके साथ हैं, राहुल गांधी और अखिलेश के साथ खड़े हैं, इंडिया अलायंस को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मगर अब हम कार्यकर्ता, हम नेता, हम सपोर्टर जो कल तक कांग्रेस और अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को पानी पी पी करके भला बुरा कह रहे थे, अब हम क्या मुँह लेकर उनके पास जाएं? क्या मुँह लेकर जाएं? भाई, पार्टी होती है, पार्टी से मतलब जो तीसरा मोर्चा बनाया गया है ये धोखा है, ये सिर्फ दिखावा है। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। पल्लवी पटेल एक राजनीतिक खोखे की तौर पर हैं। उनको लगा कि हम चलते हैं असदुद्दीन ओवैसी के पास तो उस राजनीतिक खोखे में अपना बारूद डलवा देंगे। असदुद्दीन ओवैसी उस राजनीतिक खोखे में बारूद डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। खाली खोखे को कबाड़ी खरीदता है, कोई दूसरा आदमी नहीं खरीदता। अगर उसमें बारूद डाल दिया जाए तो फिर उसको हर कोई खरीदने को तैयार हो जाता है। तो ओवैसी साहब, ये भी मैं कह रहा हूँ कि वो सोचेंगे कि चलो ठीक है, अभी हम इनकी मदद करके आगे इसका फ़ायदा ले। जो बात आप कह रहे हैं कि उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना है, अगर नहीं लड़ना होता तो फिर वो तीसरा मोर्चा बनाते क्यों?
तीसरा मोर्चा भी बनाया है तो जाहिर सी बात है उसको सीधा तौर पर ये देखा जाए, ना वो खुद लड़ रहे हैं ना पार्टी लड़ा रहे हैं। तीसरा मोर्चा बना करके वो किसी व्यक्ति किसी का वोट कटवाना चाहते हैं। जो इनके ऊपर आरोप लगता रहा कि वो वोट कटवा हैं, तो अब की बार भी वोट कटवा हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार वोट कटवा दूसरे के लिए है, वोट कटवा उसके लिए नहीं जिसके लिए आरोप लगता रहा है। मतलब अभी तक आरोप ये लगता था कि वो भाजपा की भी टीम है, भाजपा के लिए काम करते हैं। आपका कहना है कि इस बार भाजपा को नुकसान पहुंचाकर अखिलेश और राहुल को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। हमें तो ये समझ में आया वो अपने व्यक्तिगत फ़ायदा के लिए वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और किसी को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब, ओवैसी बंधुओं का और उनके कुछ चुनिंदा लोगों को फ़ायदा अगर होता दिखता है तो किसी को भी फ़ायदा भी पहुँचा सकते हैं, किसी को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। क्या फ़ायदा व्यक्तिगत है तेलंगाना का? तेलंगाना में सरकार है कांग्रेस की और कांग्रेस की सरकार में बहुत दबाव में है। तमाम ऐसे बहुत से मामले भी हैं। अगर वहाँ की सरकार ने इनके ऊपर जांच कराई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से ये बहुत दबाव में है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से एक बात और, खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये कांग्रेस के दबाव में देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले लड़े थे 100 सीटों पर लड़े उत्तर प्रदेश में, तब वहाँ पर बीआरएस की सरकार थी, तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। आज परिस्थितियाँ बदल गई। आज कांग्रेस की सरकार इसलिए एक सीट पर नहीं लड़ना चाह रहा है, एक सीट पर नहीं लड़ रहे हैं। अब आपने पार्टी छोड़ने का, प्रवक्ता पद छोड़ने का फैसला कर लिया है? अभी तो मैंने केवल पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। आप देखते जाइएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम लोग, जो मजबूत लोग जुड़े थे वो सब छोड़ देंगे। पार्टी के बहुत अच्छे पदाधिकारी, अच्छे प्रवक्ता भी पार्टी का साथ छोड़ेंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे चुनाव खत्म होते होते पार्टी उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो अभी आपने सिर्फ पद छोड़ा है या पार्टी भी छोड़ रहे हैं? दोनों चीज़ें छोड़ रहे हैं? हमने पद भी छोड़ दिया, पार्टी भी छोड़ दिया। अब ऐसी पार्टी ऐसा पद लेकर क्या करेंगे जिसमें मुसलमान रो रहा है, मुसलमान जवाब नहीं दे पा रहा किसी को, क्या जवाब दे? लेकिन मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो मुख्तार अंसारी के घर भी गए थे, वहाँ भी उन्होंने जो है वो पुरसा दिया। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुख्तार अंसारी के घर गए थे पुरसा देने के लिए, मगर उन लोगों ने उनको सम्मान नहीं दिया और खाली लौटाने का काम किया है। मतलब एक तरह से यूँ कहें कि बेइज्जत करके लौटाने का काम किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जब हैदराबाद से चले थे तो ये मन बनाकर चले थे, अपने जेब में माचिस रख के चले थे कि माहौल बहुत सही है और वो मुख्तार अंसारी लोग तो बारूद है ही हैं, तो उसमें जाएंगे तिनगी मार देंगे, माचिस से आग लगा देंगे, तो वो एक राजनीतिक विस्फोट हो जाएगा। जब राजनीतिक विस्फोट होगा तो इसका वोटों का ध्रुवीकरण होगा। तो जब आप खुद नहीं लड़ रहे हैं तो फ़ायदा किसको मिलेगा? फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा, जो कल तक हम अखिलेश और राहुल के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं, इनको हम बताते रहे कि ये कट्टर मुस्लिम विरोधी हैं, ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं हैं, इन्होंने बहुत बहुत नुकसान किया है मुसलमानों का, तो उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम करते। मगर वो लोग इतने होशियार थे, उन्होंने क्या किया, इनका धुआं निकालने का काम कर दिया। तो निश्चित तौर पर जो MIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान हैं, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा ज़रूर बना लिया है, लेकिन वो किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, BJP को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इसी वजह से मोहम्मद फरहान ने पार्टी के प्रवक्ता पद और पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।